बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो हम नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं हज़रत सईद बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और इनके बारे में ये अपने बाप की दुआ है और वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इनके जो फादर थे उनकी स्टोरी से ही हमने ये सारा सिलसिला शुरू किया था। पहला एपिसोड हमने उन पे किया था, तो आज हम इनके बारे में पहला एपिसोड कर रहे हैं। तो हज़रत सईद के बारे में पहला एपिसोड कर रहे थे। हज़रत ज़ैद बिन अमर इनके जो वालिद थे उनसे हमने शुरू किया था ये सारा सिलसिला। ज़ैद बिन अमर, जैसे कि जिन साथियों ने सुना है पहले, ये उन 4 लोगों में शामिल थे। थोड़ा सा मैं इनके पहले बयान कर दूँ। ये उन 4 लोगों में शामिल थे जो इस्लाम लाने से पहले, इंक्लूडिंग वर्का बिन नौफल, जो अपने आप को तौहीद परस्त कहते थे और दीन इब्राहीमी पे कहते थे। ये वो 4 लोग थे। तो वर्का बिन नौफल जैसे कि मशहूर है कि वो हज़रत खदीजा के कज़न थे, लेकिन उनकी उम्र का उनसे बहुत फ़र्क था। और उन हज़रत वर्का बिन नौफल का भी थोड़ा सा यह बता दूँ कि वर्का बिन नौफल, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मुलाकात हुई है ना, जब हज़रत खदीजा इनको लेके गई हैं हज़रत वर्का बिन नौफल के पास, तो उसके 3 दिन के बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो जब इन्होंने कहा था कि मैं वो जो है जब आपकी लोग आपको निकाल देंगे तो मैं उस वक्त आपका साथ देता, आपके शोल्डर से शोल्डर में लाके खड़ा होता, आपकी हेल्प करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात इंतहाई अजीब थी कि इतने जो उनको प्यार करते हैं मक्का में, कुरैश ख़ास तौर से, और सारे मक्का में उनको प्यार किया जाता है, वो ये यानी कि ज़हन आप का मानने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरी ही कौम मुझे निकाल देगी। तो इन्होंने कहा था कि मैं शायद उस वक्त तक ज़िंदा ना हूँ, लेकिन अगर मैं ज़िंदा होता तो मैं आपकी हेल्प करता, मैं आपके साथ खड़ा होता। तो इसमें आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी देखा कि ये ख्वाब में देखा कि ये जन्नत में है। तो इसलिए वर्का बिन नौफल को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही कहेंगे, ठीक है ना। उस वक्त ये नबी न थे जब आप सल्लल्लाहु इनके पास गए थे। बहरहाल, तो मैं ज़ैद बिन अमर की बात कर रहा था। तो ज़ैद बिन अमर उन 4 लोगों में से थे। ये वॉज द ओनली वन, वर्का बिन नौफल भी, जो थ्रू आउट मक्का में रहे, रिसर्च करते रहे, रिसर्च एंड सर्च दोनों ही करते रहे। किसकी? आखिरी नबी की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का में थे और उनको पता ही नहीं था, और उनसे दोस्ती भी बड़ी थी, प्यार बहुत ही पसंद करते थे आप ज़ैद बिन अमर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद करते थे। तो लेकिन ये नहीं पता था कि जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ, मेरी उम्र गुजर गई जिसके, ये वही है। यहाँ तक कि आप इमेजिन करें कि काबा के इर्द गिर्द बुत पड़े हैं, लोग जो है तवाफ़ कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, तो ये सजदा करते थे वहाँ काबा में। ज़ैद बिन अमर हज़रत सईद के फादर, मैं थोड़ा सा उनका बता रहा हूँ बैकग्राउंड, जिन्होंने वो एपिसोड नहीं सुना वो शायद वो उनके लिए। तो वहाँ पे ये सजदा करते थे और अल्लाह से दुआ करते थे, कहते थे अल्लाह मुझे पता नहीं है कि मैंने आपकी इबादत कैसे करनी है, तो मैं जैसे मैं कर रहा हूँ या अल्लाह कबूल कर ले। और बड़ी मारी खाई इन्होंने हज़रत उमर के वालिद से। ख़त्ताब बहुत ही ज़ालिम शख्सियत थी उनकी, बहुत ही जाबर किस्म के इंसान थे। हज़रत उमर को भी बड़ा मारते थे, उनके भाई को भी बड़ा मारते थे, बहुत सख्त तबीयत थी। तो इनको भी बड़ा मारा, मक्का से निकाल दिया। और ये ऐसी अल्लाह ने इनको विज़डम दी थी
तो आपने सुना होगा कि लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, तो ये उनके पास जाते थे और उनको मना करते थे ये गलत काम है, ये ना करो। और फिर आखिर में उनकी क्या कोशिश होती थी कि उनसे जाकर उनकी बेटियों को ले आते थे कि ये बेटी मुझे दे दो। और फिर जब वो बेटी शादी की उम्र की होती थी तो वो उस बेटी को लेके फिर ये उस बेटी को लेके ये या लेके या पैसे मिलते थे कि तुम्हारी उसके पेरेंट्स से कि तुम्हारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, अगर कहो चाहिए तो मैं ला दूँ। तो अगर तो वो इनकार मानते थे तो ला देते थे बेटी, उनको उनके हवाले कर देते थे, नहीं तो ख़ुद उस बच्ची के वली बन के उसकी शादी कर देते थे अपने खर्चे से। क्या अल्लाह ने इनको विजडम दी थी। और उनके मतलब जो बहुत ही टचिंग बात है एक और, वो ये है कि उनको वन मैन उम्मा कहा जाता है, वन मैन। थोड़ा सा उसका भी बता देता हूँ, आखिर में थोड़ा सा बताऊँगा इनका। तो इन्होंने बड़ी मार खाई, बहुत मक्के से निकाल दिए गए, हक़ की तलाश में, तौहीद की तलाश में, बड़े ये यहाँ एक मैं और बात बताऊँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि 2 मरतबा ऐसे वाक़या हुआ कि बहुत पहले की बात है, उम्र में बहुत बड़े थे, अभी बताता हूँ मैं कितना फ़र्क है इनका। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो ये एक किसी क्रैश की गैदरिंग में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ज़ैद बिन अमर। तो इन्होंने आप सबको मना किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ना कुरैश की दावतों में ना आया करें, ये गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा करते हैं। और आजकल हम देखें, हम अल्लाह के नाम के बगैर कहाँ से खाने खा लेते हैं। और कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ अल्लाह के नाम पे नहीं हलाल वो नहीं हलाल, ठीक है ना। तो आजकल आप के सामने ही है कि कैसे लोग दे के चढ़ा देते हैं ये फ़लाने के नाम की, फ़लाने के नाम की। तो कहते हैं, ये हुजूर बयान कर रहे हैं, मुझे कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये गैर अल्लाह के नाम पे हैं, तुम ना आया करो इनकी दावतों में, ना खाया करो, ठीक है ना। 2 मौके पे फरमाया। फिर किसी ने फिर ये है कि एक दफ़ा हज़रत सईद और हज़रत इनके बेटे हज़रत सईद और हज़रत उमर, इनके चचा, तो ये आप सब उनके पास आए पूछने के लिए कि जी हमारे बाप का क़यामत के दिन क्या बनेगा। तो ये है वो आखिरी जिसे जैसे मैं बताया कि वन मैन उम्मा कहा जाता है। तो हज़रत उमर का था कि मैं पूछूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर तो मेरे चचा की आप इजाज़त दें तो मैं इस्तग़फ़ार पढ़ूँ उनके लिए, रहमत मग़फ़िरत की दुआ करूँ उनके लिए। और हज़रत सईद का भी ये था कि मैं अपने बाप के लिए दुआ करूँ मग़फ़िरत की, क़यामत के दिन अल्लाह क्या मामला करेगा। तो हज़ूर ने क्या ज़बरदस्त बात की है। हज़ूर ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अंबिया लाइन में खड़े होंगे, किसी के पीछे कोई बंदा नहीं होगा, किसी के पीछे 10, किसी के पीछे 80, किसी के पीछे 1000, किसी के पीछे 80,000। तो सबसे ज़्यादा हज़ूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग होंगे मेरे पीछे, और मेरे बाद जो नंबर 2 उम्मत होगी कसरत में, वो हज़रत मूसा की होगी। तो फिर आपने फरमाया मैं देखूँगा कि हज़रत ईसा और मेरे दरमियान एक शख्स खड़ा है नबियों की लाइन में, और वो है ज़ैद बिन अम्र, इसलिए इनको वन मैन उम्मा कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किसी ने, तो आपने फरमाया कि मैंने इनको ख्वाब में देखा है, अल्लाह ने 2 दर्जे जन्नत के रिज़र्व कर दिए इनके लिए, और 1 दर्जा ज़मीन से लेके आसमान तक है दर्ज है। तो ये तो है इनके वालिद हज़रत सईद। और फिर जब गए वहाँ पे रिसर्च के लिए जाते थे, तलाश नबी की, आखिरी नबी की, तो शाम गए, वहाँ से पता किया, तो उन्होंने कहा, पूछा कहाँ से आए हो, उन्होंने कहा जी मैं तो फलां वादी मक्का से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर वापस जाओ मक्का, ये वही वादी है जहाँ पे आखिरी नबी ने आना है। और फिर जब ये वापस आए तो मक्का के बिल्कुल बाहर आउटस्कर्ट्स में इनको रोक लिया गया, डाकुओं ने हमला कर दिया, इनका माल बता छीन लिया, सारा सब छीन लिया। और जब इनको मारने लगे तो फिर इन्होंने दुआ की
कि या अल्लाह मुझे लगता है कि मैं उस आखिरी नबी से शायद ना मिल सकूँ, तो मैं तो शायद महरूम रह जाऊँ उससे मिलने, पर मेरी औलाद को महरूम ना करना। तो अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और ये उनके बच्चे हज़रत सईद और उनकी बेटी हज़रत आतिका ये मुसलमान हुए। हज़रत सईद आशरा मुबशरा में से हैं। और यहाँ मैं बता दूँ आपको कि जब इनको शहीद किया गया तो ही वॉज 85 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, 85 साल इनकी उम्र थी, और आप सल उस वक्त 35 साल के थे। यानी इस वाक़े के 5 साल बाद आपको नबूवत मिली। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो अब थोड़ी देर पार्ट 2 शुरू करते हैं सईद के बारे में। अस्सलाम।